सत श्री अकाल सारे ਨੂੰ। तो मैंने जो बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा वो टॉपिक होगा कि अगर किसी भी एथलीट के या किसी भी गेम वाले के, ज़्यादातर सभी समझदार हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ट्रिक ज्वाइन करना आप इसको मानना या ना मानना, वो नहीं। कि अगर यंगस्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ जो जिनके पास कोचिंग भी नहीं है, जिनके पास ग्राउंड्स भी नहीं है और फिर भी वो कर रहे हैं, जिनके दिल में इच्छा है कुछ करने की, तो उनके लिए मेरे वीडियो होते हैं, ना कि स्टैंडर्ड एथलीट के लिए होते हैं, वो तो ऑलरेडी अच्छे हैं। ओके, तो बात थी कि अगर आपके किसी तरह का पेन आ जाए या फ्रैक्चर हो जाए या टीयर आ जाए या आपका मसल पुल एक छोटी इंजरी होती है, तो रिलेटेड टू बोन और टेंडन आपके इंजरी होती है, तो आपको कितने दिन के बाद सबसे पहले अगर आपको लग रहा है, डाउटफुल कभी भी मत रहना, सबसे पहले आप अगर बोन की हुई है तो एक्सरे करवा लो। एक्सरे बहुत कॉस्टली नहीं होते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 350 यहाँ तक होते हैं, तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, अपना शक निकालने के लिए, आपके मन में किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। सेकंड, एक्सरे में कुछ रिकवर नहीं हो रहा है आपके, फिर भी पेन हो रहा है, तो फिर आप एमआरआई निकलवा सकते हैं। एमआरआई कोशिश करें कि जैसे लो बजट में आपको लेनी है तो फिर आप ले सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो, उनके अंदर जाके आप एमआरआई प्रोवाइड जहाँ होती है, जहाँ मशीन्स हैं, अच्छी मशीन, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाके करवा लें। वो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से 3000 तक की हो जाएगी। वही आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो आप मान के चलें कि 5000 की एमआरआई होती है, जो और जितना बड़ा हॉस्पिटल और उतनी महंगी एमआरआई ये आपको मिलेगी। ठीक है, और तो आप कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा लें जहाँ रिपोर्ट्स अच्छी हों, खाली बस डॉक्टर और मशीन की रिपोर्ट अच्छी हो। तो सपोज किसी के, मैं नहीं चाहता किसी के भी इंजरी हो, अगर आपके हुई भी है तो आप सबसे पहले देखो, सबसे सर्जरी वाली साइड में बिल्कुल मत जाना। ठीक है, सर्जरी वाली साइड में आपको जाने की जरूरत, फर्स्ट ऑप्शन सर्जरी नहीं होती। ये स्पोर्ट्स में खास करके कई बार क्या होता है कि हम सर्जरी करवा लेते हैं और सदा के लिए, हमेशा के लिए बैठ जाते हैं बेड के ऊपर, गेम छोड़ना पड़ता है। दूसरा, आप एक वो आते हैं ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आते हैं, वो जैसे डिपोमेड्रोल, डिपोमेड्रोल, कैनाकोड, ट्राइकोड, ये सब लिग्नोकेन के अंदर मिक्स होके लगते हैं, ये भी अवॉइड करने हैं। ये एक्चुअली क्या करते हैं, सपोज ये मेरी उंगली यहाँ तक मुड़ रही है, अगर ये मेरी उंगली के यहाँ या यहाँ लग गया तो ये मेरी उंगली यहाँ तक बेंड नहीं होगी, ये फिर यहाँ तक रह जाएगी। तो कहाँ पर काम किया इन्होंने पेन तो खत्म की कुछ टेम्परेरी, 3-4 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 15 दिन के लिए भी, पर इन्होंने रेंज ऑफ मोशन, जो मसल जितना मुड़ता है उतना मुड़ता नहीं है दोबारा। ठीक है, तो आप ये चीज को भी कोशिश करें कि ना करवाएं। स्पोर्ट्स के अंदर जो सबसे अच्छी नॉर्मल मेरे हिसाब से चलो तो रिहैब करना। रिहैब से पहले नंबर पे रेस्ट दो आप मसल को अच्छी। बेड रेस्ट का मतलब, अगर आपके हाथ में पेन है तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, ग्राउंड में जाके वॉकिंग वगैरह करें। तो ये सब चीजें नहीं करनी, और आप रेस्ट करें प्रॉपर, और देन उसके बाद थोड़ा 1-1.5 महीना रुक के, फ्रैक्चर जुड़ जाए आपका, लिगामेंट अपनी जगह पे आ जाए, तो रिहैब स्टार्ट करें अच्छी। ओके, अब मैं अपनी बताता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट ये शायद 15 अक्टूबर को इंजरी हुई थी मेरे को ये, और ड्यूरिंग बेंच प्रेस हुई थी। बेंच प्रेस करते, ये मेरे पहले भी हुई थी 17 के अंदर, ट्रैक पर पैर स्लिप की वजह से दिल्ली के अंदर नेहरू स्टेडियम के बाहर वाली साइड में, वहां थ्रो की थी 82 मीटर, बट वहां पर स्टार्ट हो गई थी ये। तो ये मेरे रोटेटर कफ के अंदर इंजरी हुई थी। रोटेटर कफ क्या होता है, जो हमारे हाथ को मोड़ता है, पीछे रोटेट करवाता है, आगे रोटेट करवाता है, इंटरनल एक्सटर्नल में मूवमेंट में काम करता है, तो उसमें थी वो। फ्रैक्चर जुड़ा हुआ था, वो दोबारा ऐसे खुल गया, तो खुली हुई चीज दोबारा खुल जाए वो दिक्कत करती है। तो अक्टूबर 15 को मेरे इंजरी हो गई थी, और तकरीबन मैंने अक्टूबर 25 को मैंने एमआरआई रिपोर्ट करवाई। एमआरआई रिपोर्ट के अंदर पता चल गया कि आपके ओल्ड वल्सन फ्रैक्चर है, रोटेटर कफ के अंदर पार्शियल थिकनेस टियर है। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी और सडन मेरी इंजरी हो गई।
आप ये मान लो अक्टूबर 25 से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब मार्च चल रहा है, तकरीबन मार्च भी खत्म होने वाला है। मैंने थ्रो स्टार्ट किया था मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर लगभग, वो भी धीरे धीरे पैकिंग, इतने दिन मैंने बहुत अच्छी रिहैब करी है, सिर्फ एक 40-45 दिन मैंने रेस्ट करी है, देन मैंने रिहैब करनी स्टार्ट कर दी। रिहैब के अंदर आप 100 ग्राम की प्लेट होती है उससे स्टार्ट की थी मैंने, और अब जाके मेरा तकरीबन 5 kg तक पहुंचा हूँ। अभी भी प्रॉपर वो मूवमेंट में नहीं है, वो मोशंस में नहीं है बॉडी, बट स्लोली स्लोली हो रही है इंक्रीज। तो मुझे ये चीज करने में तकरीबन आप माने के 4 से 5 महीने लग गए एग्जैक्टली देखे तो। ये 6 मंथ चल रहा है, तो 6ठे महीने के अंदर मैंने आके थ्रो स्टार्ट किया है। और कुछ एथलीट्स की इंजरी होती है 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते वो स्टार्ट कर देते हैं ऑल आउट थ्रो करना। वो आप मानो या ना मानो, जब आप वो चीज स्टार्ट करते हैं तो फिर आप रिकवर नहीं हो सकते, आपके इंजरी रहेगी। आपकी बॉडी उस चीज को झेल नहीं पाएगी। जो सेकंड वाला पेन होगा आपके, वो पहले से भी ज्यादा बड़ा फ्रैक्चर आएगा, उसका ग्रेड कुछ ज्यादा का होगा, तो हो सकता है कि आपका जॉइंट प्रॉपर टूट भी सकता है। तो कोशिश करें ये चीज को थोड़ा रोकें, पेशेंस रखें। जिस एथलीट के अंदर पेशेंस नहीं है वो एथलीट भी नहीं बन सकता। आपकी समटाइम परफॉर्मेंस नहीं आती तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप कोशिश करते हैं मैं अगले महीने परफॉर्मेंस दे दूं। अच्छा वर्कआउट करते हैं, अच्छा ऑफ सीजन करते हैं, देन सीजन में जाके धीरे से 1 माइक्रो सेकंड, अगर आप स्प्रिंटर हैं तो 1 माइक्रो सेकंड का फर्क पड़ता है, या 2 का पड़ेगा, 5 का पड़ेगा। ऐसा तो नहीं 3-3 सेकंड टूट जाए, सेकंड तो टूटते ही नहीं कभी, माइक्रो सेकंड से आप सेकंड के अंदर आते हैं। ऐसे हम थ्रो में एकदम से मीटर्स नहीं बढ़ते हमारे, सेंटीमीटरों में थ्रोस भी बढ़ती हैं। सेम जंपर्स का जंप वो तो बिल्कुल ही ½ सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर में जंप बढ़ते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा जल्दबाजी ना करें, उसको जुड़ने दें, फिर आप स्टार्ट करें। तो उसके बाद मैंने अभी रिहैब स्टार्ट करी, तो धीरे धीरे थ्रो की आपने देखी होगी कि सिंथेटिक के ऊपर मैं थ्रो कर रहा था, इंस्टा पे शायद मैंने पोस्ट भी की है वीडियो को। तो वहां पर रनवे के फ्लो के अंदर आके धीरे से छोड़ रहा हूँ, रनवे फ्लो के अंदर आके धीरे से छोड़ रहा हूँ, और तकरीबन 60-65 मीटर तक थ्रो कर रहा हूँ। 60, 65, 68, 65, 66 यहाँ तक मेरा टारगेट है। तकरीबन अप्रैल तक यहाँ तक टारगेट है। उसके बाद देखेंगे कि अगला टारगेट कितनी जल्दी मैं इंप्रूव कर पाता हूँ। तो आप यार इतनी जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी है, पेशेंस रखें। तकरीबन आपको एक सही जॉइंट का फ्रैक्चर हो जाना या लिगामेंट टूट जाना या टेंडन की इंजरी हो, तो आप इतनी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में आके आपके ज्यादा इंजरी बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी सलाह है और ये मैंने अपने बारे में भी बताई है। उसके बाद फिर वेट ट्रेनिंग के अंदर आ गया मैं। वेट ट्रेनिंग धीरे धीरे करने लग गया। ओवरहेड तकरीबन अभी भी मेरी बंद है, जैसे स्नैच नहीं कर पाता हूँ, क्लीन करता हूँ और देन वो इसेंट्रिक वर्कआउट होता है ना, धीरे धीरे डाउन लेके आना, वो करता हूँ। उनके अंदर ही मेरा ठीक है चल रहा है काम, और जो भी कर रहा हूँ इसेंट्रिक करना है। तो इतनी जल्दी ये लिफ्टिंग भी नहीं उठा रहा कि, क्योंकि दूसरी बार हो चुका है। तो भगवान का, परमात्मा वाहिगुरु का शुक्रिया है कि जिन्होंने ठीक की थी जल्दी, और किसी को इंजरी ना आए, मेरा यही कहना है बार बार। बस आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, पेशेंस रखें, और हो सके तो जो जब इंजरी हो जाए तो अच्छी डाइट लें। सबसे पहले अच्छी डाइट है, रिकवरी आपके मसल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन्स हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तब भी लेनी है। और इसके अलावा विटामिन डी वो बहुत खाया है, मतलब उसमें भी फर्क लगा मेरे को, मतलब जब भी खा रहा था। देन कोलाजन पेप्टाइड, वो भी बॉडी को काफ़ी, जॉइंट्स को फ्रैक्चर जोड़ने में उसने भी बहुत ज़्यादा मदद की। और भी टैबलेट्स हैं, जैसे हिमालय की काफ़ी खाई हैं, रियोस्टो वगैरह। तो ये सारी चीज़ें रिकवर करती हैं। तो आप सब भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। तो इंजरी से बचना, अगर हो जाए तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ओके, तो कल थ्रो की वीडियो कोशिश करूंगा बनाऊं, और स्लोली अभी थ्रो सेशन स्टार्ट किए हैं, तो इजी थ्रो करता हूँ। टेक्निक के ऊपर काम करता हूँ, थ्रो का मतलब नहीं है मुझे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल नई वीडियो के अंदर। बाय।